दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो कि एनाटॉमी एंड देन फिजियोलॉजी से रिलेटेड होंगे। पिछली वीडियो भी एक बन चुकी है इसकी, अगर आपको वो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप देख लीजिए। इसमें हम 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन है हमारे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन फॉस्फेट। राइट आंसर होगा हमारा इसमें बी, जिसमें की है क्या, कैल्शियम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हमारी सेल होती है उसकी पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, देन माइट्रोकॉन्ड्रिया। आसान सा है, सबको पता होगा कि ये क्या है, हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस दी सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है। ऑप्शन है हमारे एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन, एलिमिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट। तो ये आंसर हमारा जो होगा वो यही होगा, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है हमारा डी। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं। तो देखिए, इंसुलिन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड थ्रू ओरल रूट बिकॉज। ओरल रूट से हम एडमिनिस्टर क्यों नहीं करा सकते इंसुलिन को, क्या कारण है। ऑप्शन देखें तो देखिए, इट कॉज जीआईटी ब्लीडिंग, इट कॉज्ड नोजिया एंड वोमिटिंग, इट इज डिस्ट्रॉय बाय जीआईटी एंड नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा कि हमारा इसमें होगा इट इज द डिस्ट्रॉयड बाय जीआईटी। जो जीआईटी ट्रैक होता है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है ना। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा जी। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, तो विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक। ऑप्शन है हमारे सेलियक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या गैस्ट्रिक आर्टरी एंड सिफेलिक आर्टरी। राइट आंसर होगा हमारा ए, जिसमें की है सेलियक आर्टरी। ठीक है। इसके बाद नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। जो यूरिन का नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है। ऑप्शन में है हमारे 4.6 to 8 या 3.5 to 5 या 6.5 to 9 या फिर 4.6 to 6। राइट आंसर हमारा इसमें ए होगा, जिसमें कि है 4.6 to 8। ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, सबको पता होगा, आसानी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे स्टेपीज, फीमर, ह्यूमरस या टेबुला। राइट आंसर क्या है हमारा स्टेपीज, जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसके बाद हाउ मैनी टेम्परेरी टीथ इन अ चाइल्ड। चाइल्ड में टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं। ऑप्शन है हमारे 20, 22 या 24 देन 32। राइट आंसर है हमारा इसमें 20। ठीक है। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ फेज बिटवीन ब्लड एंड सेल इज नोन एज। ब्लड एंड सेल से जो एक्सचेंज होने की प्रोसेस है वो क्या होती है। देखिए, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन या इंटरनल रेस्पायरेशन या एक्सक्रेशन या फिर फिल्ट्रेशन। देन राइट आंसर इसमें होगा हमारा इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है। इसके बाद विच इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मोस्ट अबंडेंट टिश्यू किसे कहा जाता है, कौन सा है वो। ऑप्शन है हमारे नर्वस टिश्यू या मसल्स टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू देन एपिथेलियल टिश्यू। देन राइट आंसर इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। आगे द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब जो ब्रेन में लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है। डिफरेंट पार्टों में डिवाइड करते हैं ब्रेन को। ऑप्शन है हमारे देखिए, पोन्स या सेरिबेरम, थैलेमस या सेरिबेलम। राइट आंसर इसमें होगा हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है। इसके बाद हाउ मेनी लोब्स आर देयर इज द राइट लंग्स। जो राइट लंग्स होता है इसमें कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन की बात करें या तो 2, 3 या 4 देन 1। राइट आंसर इज द 3। क्या होता है राइट लंग्स में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद द मेजोरिटी ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस। आप किसे मेजोरिटी प्रोवाइड करेंगे डाइजेशन में। ठीक है। ऑप्शन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, स्टोमक देन लार्ज इंटेस्टाइन।
तो जो मेनली जो परफेक्ट डाइजेशन होता है पूरा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए आगे। बोन आर, बोन क्या है? मसल्स टिश्यू से या एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है इसका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वोलाई ऑफ लंग्स एंड ब्लड इज टेक प्लेस। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शंस देखें, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? या तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस या फिल्ट्रेशन एंड नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर है इसका डिफ्यूजन। एल्वोलाई से जो लंग्स से ऑक्सीजन क्या होती है? एक्सचेंज होती है, हम डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विच इज द फर्स्ट आर्टरी ऑफ जनरल सर्कुलेशन। फर्स्ट आर्टरी कौन सी है जिसमें कि जनरल सर्कुलेशन होता है? तो फर्स्ट जिसमें सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी में, कोरोनरी में, एरोटा में एंड नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसमें होगा एरोटा। क्या होता है कि जो फर्स्ट हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो फर्स्टली हमारे एरोटा में ही आता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो कुफर सेल आर फाउंड इन। कुफर सेल किस में प्रेजेंट होती है? कौन सा ऑर्गन होता है जिसमें कुफर सेल प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शंस में देखें तो लीवर, स्टोमक, किडनी या इंटेस्टाइन। द राइट आंसर इज दी क्या है इसमें? लीवर। लीवर में क्या होती है? कुफर सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी इज नोन एज। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उसे क्या कहा जाता है और किसमें होता है? ऑप्शंस देखें तो इरिथ्रोब्लास्ट एंड ल्यूकोपोइसिस या इरिथ्रोपोइसिस एंड हिमोलाइसिस। तो राइट आंसर इसका होगा हिमोलाइसिस। हिमोलाइसिस जिसमें ए यहाँ पर नहीं है, क्या होगा? हिमोलाइसिस। ठीक है, आगे देखते हैं। तो विच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? ऑप्शंस देखें तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी या विटामिन के। विटामिन सी या विटामिन के। तो राइट आंसर इसका होगा हमारा विटामिन के। विटामिन के ऐसा प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन कौन सी प्लेस में होता है? कहाँ पर होता है? या तो ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस या वेजाइना। तो आपको पता ही होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। राइट आंसर इसका होगा बी। ठीक है, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिप्स। जो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं वो कितनी होती हैं? ऑप्शन है हमारे 1 पेयर, 2 पेयर या 3 पेयर देन 4 पेयर। राइट आंसर इसका होगा हमारा बी, जिसमें की है क्या है? 2 पेयर। सॉरी यहाँ पर ये ए बी सी डी नहीं लिख पाए, लेकिन यहाँ पर बी में है ये, तो बी होगा। ठीक है ना, इसके बाद हाउ मैनी क्रोमोसोम आर देयर एल टुगेदर इन अ नॉर्मल ह्यूमन सेल। क्रोमोसोम में जो कितनी क्रोमोसोम होते हैं? तो देखिए 44 या 22 पेयर या 46 या फिर 48। तो राइट आंसर है इसका हमारा 46 क्रोमोसोम। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए द रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिक्वायर द जेनेटिक प्रोसेस। जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सी जेनेटिक प्रोसेस कहलाती है? ऑप्शंस हैं हमारे म्यूसिस, वियोलेंस या माइटोसिस या नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा कि जो म्यूसिस होता है वो म्यूसिस प्रोसेस कहलाती है, जो कि जेनेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट हार्मोन डज द पैंक्रियाटिक अल्फा सेल सीक्रेट। जो पैंक्रियाटिक सेल होती है वो अल्फा सेल कौन सीक्रेट करता है? चलिए देखते हैं। या तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट, सॉरी, जो अल्फा सेल होती हैं वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं पैंक्रियाज में? ठीक है ना, ऑप्शन है हमारे ग्लूकागोन या सोमेटोट्रोपिन या सोमेटोस्टेटिन या इंसुलिन। देन राइट आंसर इज द ग्लूकागोन। अल्फा सेल जो प्रेजेंट होती है हमारे पैंक्रियाज में वो ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद विच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स एंड स्वेट ग्लैंड। जो स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड की स्टडी की जाती है वो कौन से सिस्टम में की जाती है? ऑप्शन है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। तो आपको पता ही होगा, इजी सा क्वेश्चन था, इसमें आएगा हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ठीक है,
उसके बाद द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, जो टिश्यू की स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे एनाटॉमिक इमेज या साइटोलॉजी या एनाटॉमी देन हिस्टोलॉजी। राइट आंसर इसमें होगा हमारा, जब टिश्यू की स्टडी की जाती है तो उसे हम हिस्टोलॉजी ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद डीएनए इज फाउंड मेनली इन, डीएनए किस में पाया जाता है? सबको पता होगा, आसानी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन से देखिए, न्यूक्लियस या क्रोमोसोम या साइटोप्लाज्म देन माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर इसका होगा हमारा क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होता है और ठीक है उसके अंदर फिर जीन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एफएसएच हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम, जो एफएसएच हार्मोन है वो कितनी एज के बाद सीक्रेटेड होने लगता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो 20 to 28 ईयर या 9 to 13 ईयर या 5 to 6 ईयर देन व्हाटएवर। तो राइट आंसर इसमें हमारा सी भी लगा सकते हैं, इसमें बी ये है क्योंकि इसमें 90 to 13 या फिर 90 से 14 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सीक्रेट होने की एज है, ठीक है। इसके बाद द अदर नेम ऑफ लेप्रोसी, जो लेप्रोसी डिसीज है ये क्या होती है? स्किन से रिलेटेड डिसीज होती है। अब हम इसे, इसका नाम क्या है, दूसरा नाम, ठीक है ना। ऑप्शन है हमारे माइकोबैक्टीरियम या फिलारियसिस या हैंसन डिसीज या टाइफाइड। तो जो लेप्रोसी डिसीज है इसका सेकंड नाम क्या है? हैंसन डिसीज भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है? पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। के बाद द 10th क्रेनियन नर्व इज, तो नर्व होती है, ठीक है ना। तो 10th क्रेनियन नर्व कौन सी है? आसानी सा क्वेश्चन है, पता होगा। ऑप्शन है हमारे फेशियल, वेगस, ट्रोक्लियर देन हाइपोग्लोसल। देन राइट आंसर इज द वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या होती है? 10th क्रेनियन नर्व होती है। इसके बाद द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक, जो हेड एंड नेक से जो ब्लड सप्लाई होता है वो कौन सी आर्टरी से होता है? उसका नेम क्या है? ऑप्शन है हमारे विजेंट्रिक आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी या इंटरकोस्टल आर्टरी। तो राइट आंसर इज द कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना। इसके बाद विच इज द लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो क्या होते हैं साइनोवियल जॉइंट होते हैं उसमें से लार्जेस्ट कौन सा जॉइंट है? ऑप्शन है हमारे रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। राइट आंसर इज द नी जॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में हैवीएस्ट बोन कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है हमारे, पता होगा सबको, ऑप्शन है हमारे फीमर, रेडियस, पटेला या स्केपुला। तो राइट आंसर सबको पता ही है कि ये फीमर ही है जो कि हैवीएस्ट बोन होती है, ठीक है। इसके बाद स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉल सेल होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शंस देखिए हमारे, स्टेम सेल या ब्लड सेल या स्पर्म सेल या ओवम। तो इसका राइट आंसर है मेल में पाई जाती है जो कि यह है स्पर्म सेल, ठीक है। और लार्जेस्ट सेल जो कि फीमेल में पाई जाती है वो होती है ओवम, जो कि लार्जेस्ट सेल है, ओनली किस में पाई जाती है? फीमेल में, ठीक है ना। इसके बाद विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड, अब पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है हमारे एड्रेनालिन या मेलाटोनिन या प्रोजेस्टेरोन या कैल्सिटोनिन। तो राइट आंसर इज दी मेलाटोनिन हार्मोन जो कि पीनियल ग्लैंड से सीक्रेटेड होता है, प्रोड्यूस होता है। आगे लार्जेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट मसल्स कौन सी है? ऑप्शंस देखते हैं पहले, अबडक्टर लॉन्गस या डेल्टॉइड या परनियोस लॉन्गस या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस। राइट आंसर इज दी ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि क्या है? लार्जेस्ट मसल होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियन नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई बॉल मूवमेंट, जो आई बॉल होता है, आई का जो मूवमेंट होता है वो कौन सी क्रेनियन नर्व हेल्पफुल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन देखते हैं पहले, तो ऑल्फैक्टरी, ऑक्लियोमोटर नर्व या फेशियल नर्व या ऑप्टिक नर्व।
राइट आंसर इज दी ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व आई मूवमेंट, आई बॉल जो होता है उसका मूवमेंट कराने में हेल्प कराती है, इसी से कर पाता है। ड्यूरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज, जो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है या रिलैक्सेशन फॉर्म में आते हैं तो वो कितनी ड्यूरेशन होती है उसकी। ऑप्शंस देखें तो 0.7 सेकेंड या 0.4 सेकेंड या 0.3 सेकेंड या 0.8 सेकेंड। राइट आंसर इज दी बी, 0.4 सेकेंड, ठीक है ना। इसके बाद व्हाट इज द प्योर वाटर, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। व्हाट इज द प्योर वाटर, यहाँ पे इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं कि व्हाट इज द प्योर वाटर ऑफ पीएच लेवल, ठीक है। जो प्योर वाटर का पीएच लेवल होता है वो कितना होता है, ठीक है। इसमें पीएच लेवल हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में, ठीक है। प्योर वाटर का पीएच लेवल कितना होता है, तो ऑप्शन है हमारे ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7 या ग्रेटर देन 14 या इक्वल टू 7। राइट आंसर इज द इक्वल टू 7, जो डी होगा इसका आंसर सही, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, तो लिम्फॉइड ऑर्गन इंक्लूड द, लिम्फॉइड ऑर्गन इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन है हमारी गॉल ब्लैडर या स्प्लीन या बोथ स्प्लीन एंड टॉन्सिल एंड द टॉन्सिल। तो राइट आंसर इज दी बोथ स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, ठीक है ना। इसके साथ फैगोसाइटोसिस टेक प्लेस, जो फैगोसाइटोसिस होती है वो क्या होता है, किसमें होती है। ऑप्शंस है हमारे लिम्फोसाइट्स या प्लेटलेट्स या रेड ब्लड सेल्स देन न्यूट्रोफिल्स। राइट आंसर इज दी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। इसके बाद बी लिम्फोसाइट मैच्योर इन दी, अब जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो मैच्योर कहाँ होती हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शंस हमारा लिख नहीं पाए कि ए बी सी, सॉरी, लेकिन ए में है हमारा ब्रेन, बी में है हमारा बोन मैरो, सी थाइमस एंड डी ब्लड। राइट आंसर इज दी बोन मैरो। जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो कहाँ पे मैच्योर होती हैं, बोन मैरो में, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इंफॉर्मेशन, जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को वो होते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट हेल्पफुल होता है रिसीव करने में इंफॉर्मेशन को, तो वो देखते हैं हम। तो ऑप्शन है हमारे द डेंड्राइट या द नोड ऑफ रेनवियर या द माइलिन शीथ एंड द एक्सॉन। आपको पता ही होगा कि न्यूरॉन में जो डेंड्राइट होते हैं वो रिसीव करते हैं फर्स्टली इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इसके बाद इन विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जो फैलोपियन ट्यूब होती है तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, कौन सा पार्ट होता है वो। ऑप्शंस देखते हैं पहले, ठीक है ना, इसकी पहले बाद में आंसर देखेंगे। ऑप्शन हमारे स्टमक, एम्पुला, इंटरस्टिशियल पार्ट एंड इनफंडिबुलम। तो ऑप्शन में हमारा राइट आंसर होगा एम्पुला। एम्पुला एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। इसके बाद द ह्यूमन आई फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आई के अंदर हमारी इमेज बनती है, ठीक है ना। तो वो कौन से पार्ट में बनती है। ऑप्शन है हमारे कॉर्निया या फिर लेरिस या रेटिना एंड प्यूपल। राइट आंसर क्या होगा, सबको पता ही होगा, इजी सा क्वेश्चन था यार, रेटिना है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद एंड ऑफ टू बोन इज कनेक्टिव बाय, अब जब दो बोन कनेक्ट होती हैं आपस में तो उसे कहा क्या जाता है, नाम क्या है उसका। ऑप्शंस देखते हैं पहले। तो ऑप्शन है हमारा टेंडन, लिगामेंट, मसल्स एंड कार्टिलेज। राइट आंसर इज दी लिगामेंट। जब दो बोन कनेक्ट होती हैं तो उसे लिगामेंट बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं हम, तो साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट। देखिए जो ऐसे नोड है वो हार्ट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। ऑप्शन समझते हैं, देखिए राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर राइट कर देते हैं, ठीक है ना, राइट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम। तो देखिए इसका आंसर जो है वो यही है, राइट एट्रियम। जो क्या होता है कि जो साइनोएट्रियल नोड है, ऐसे नोड है वो राइट एट्रियम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर यही गड़बड़ हो गया, जो आंसर सही है वही डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। यहाँ पर फिर लिख दिया है मैंने, इसका राइट आंसर क्या है, राइट एट्रियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।